टाइम था 24 सितंबर 2025 का और जगह थी यूपी का आजमगढ़। जब शाम के करीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हुआ था कि उसी टाइम जैस्मीन खातून नाम की एक महिला अपने पति मुकर्रम के पास जाती है और ये बात कहती है कि उनका 7 साल का बेटा पिछले काफी देर से उसने नहीं देखा है। अब उसे घर पर थोड़ा बहुत काम है तो उसे अपने बेटे की जरूरत है। तो क्या उसका पति यहाँ पर आसपास में गली में उनका बेटा कहीं पर घूम रहा होगा? हो सकता है पड़ोस वाले बच्चों के साथ वो इस टाइम खेल रहा हो, तो एक बार वो उसे बुला देगा। मुकर्रम अपनी दुकान से बाहर निकलता है क्योंकि घर के पास ही इसकी एक हार्डवेयर की दुकान थी और अपने 7 साल के बेटे शाहजेब को ढूंढने लगता है। वो जाकर उसके सारे के सारे दोस्तों से पूछ चुका था लेकिन शाहजेब किसी के साथ भी नहीं खेल रहा था। तो अब वो थोड़ा परेशान भी होने लगता है कि उसका बेटा गया तो गया कहाँ पर। वो वापस से अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से यही बात पूछने लगता है कि वो मुझे आस पड़ोस में तो कहीं पर नहीं मिला, हो सकता है मैं उसे ढूंढने के लिए गया हूँ और वो पीछे से घर पर आ गया हो। लेकिन घर पर आने के बाद उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि वो तो यहाँ पर भी नहीं आया। और उसके बाद जैस्मीन ने ये बात कही कि हो सकता है हमारे पास में ही यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है तो उनका बेटा शायद मेले में चला गया होगा, तो वो मेले में जाकर उसे एक बार ढूंढ ले। इस टाइम मुकर्रम बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था कि उसका बेटा उसने सारी ही जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। उसे अगर कहीं पर जाना ही था तो कम से कम वो बताकर जा सकता था। अब उसके पीछे से पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। यही बात सोचकर वो वहां पर मौजूद मेले में जाता है और वहां पर भी अपने बेटे को ढूंढ चुका था लेकिन साहजेब वहां पर भी जब उसे नहीं मिला तो अब धीरे धीरे कर उसे सच में ही चिंता होने लगती है कि उसका बेटा तो यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी नहीं है, तो आखिरकार वो गया तो गया कहाँ पर। और जैसे ही वो वापस अपनी दुकान पर लौटता है तो अब तो उसके काफी सारे पड़ोसी वहां पर पहले से ही गली में मौजूद थे, वही उससे पूछने लगते हैं कि साहजेब मिला या नहीं। अब मुकर्रम थोड़ा परेशान तो पहले से ही था तो उसने अपने पड़ोसियों को सारी की सारी बातें साफ साफ बता दी कि भाई मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, साइड में लगे हुए मेले में भी मैं जाकर उसे देख कर आ चुका हूँ लेकिन वो तो कहीं पर भी नहीं है। और कुछ ही देर बाद इनके सारे के सारे पड़ोसी इसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। सारे के सारे लोग मिलकर अब उसे ढूंढने भी लगते हैं लेकिन जब साहजेब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उसके पड़ोसियों ने ये बात कही कि आपको टाइम रहते पुलिस के पास चले जाना चाहिए। हो सकता है बच्चा है कहीं रास्ता ना भूल गया हो या फिर किसी ने उसे किडनैप ना कर लिया हो। सारे के सारे पड़ोसी अपने अपने तरीके से उस टाइम इसे समझा रहे थे। तो मुकर्रम अपने कुछ एक पड़ोसियों के साथ वहीं पर पास में मौजूद एक पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है और पुलिस वालों को उसने सारी ही चीजें बताई कि जनाब आज से पहले हमारा बेटा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं पर चला गया हो, लेकिन आज वो जा चुका है, पता नहीं वो कहां पर गया। हम लोग उसे हर जगह पर ढूंढ चुके हैं लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो पुलिस वालों ने यही बात कही कि हमारे यहाँ पर एक मेला आया हुआ है, हो सकता है बच्चा मेले में चल गया हो और वैसे भी जब तक 24 घंटे ना बीत जाएं हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि एक बार जाकर उस मेले में अच्छे से छान लीजिए, हो सकता है बच्चा किसी झूले के ऊपर बैठा होगा। तो मुकर्रम अब समझ चुका था कि ये लोग अभी तो उसकी कुछ भी मदद नहीं करने वाले हैं, तो वो वापस आकर अपने आस पड़ोस में जितने भी उनके जान पहचान के लोग रहा करते थे जिनके साथ उनकी काफी अच्छे से बनती थी, वो लोग मिलकर काफी सारी और गली जो यहाँ पर और मौजूद थी वहां पर चले जाते हैं। काफी सारे लोग ग्रुप बनाकर इस टाइम उस मेले में भी जा चुके थे लेकिन शहजाब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ पर। अब रात का टाइम हो चुका था और जैसे ही अगली सुबह का टाइम हुआ और 7 साढ़े 7 बजे का ही टाइम हुआ था कि उसी टाइम मुकर्रम के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने ये बात कही कि अगर वो उसके बेटे को वापस जिंदा देखना चाहता है तो 12 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, हम लोग ये बात बता देंगे कि पैसा कहाँ पर लेकर आना है और अगर वो पुलिस के पास जाता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब मुकर्रम बहुत ज्यादा घबरा चुका था, उसे पहले ही शक था कि उसका बेटा आज से पहले कभी भी बिना बताए कहीं पर नहीं गया और आज अगर चला गया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। और इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसके बाद अपने साथ वालों को वो बताता है जो कि अब पूरी ही रात से साहजेब को ढूंढने में लगे हुए थे। तो वो सारे के सारे लोग दोबारा से इकट्ठा होकर वहीं के पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अब की बार मुकर्रम ने पुलिस वालों को ये बात कही कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि मेरा बेटा इस तरीके से नॉर्मली गायब नहीं हुआ है, जबकि जरूर उसके गायब होने के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। तो अब मेरे पास एक इस तरीके से फिरौती का कॉल आया है
आप लोग ही बताइए कि अब मुझे करना क्या चाहिए। अभी इन सारी चीजों को बीते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, पुलिस वाले वहां पर आकर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। आखिरी बार शहजाब को किसके साथ देखा गया था और जिस नंबर से वो कॉल आया था उसे भी पुलिस ऑफिसर इस टाइम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कि दूसरी तरफ मुकर्रम के पास एक काफी ज्यादा दिल को दहला देने वाला कॉल आता है। वो बंदा इस टाइम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसने मुकर्रम को एक स्पेसिफिक जगह पर बुलाया और मुकर्रम जब वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ पर आसपास में रहने वाले काफी सारे लोग यहाँ पर झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ पर एक सामने गेट है, साइडों में दीवार लगी हुई है, इस दीवार के ऊपर लोहे की रोड लगी हुई है और उन सारी रोडों के ऊपर काफी सारे कांटा तार लगे हुए हैं, जैसे कि किसी ने अपने घर की फेंसिंग की हुई हो ताकि कोई चोर वगैरह इन दीवारों को टाप कर दूसरी तरफ ना जा पाए। और उन्हीं फेंसिंग के अंदर एक बोरी लटकी हुई है। बोरी के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसे कि देखकर मुकर्रम इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो तो उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा खून इस टाइम अब टपक कर नीचे गिर रहा था। तो वहां पर इस टाइम तक पुलिस वाले भी आ चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स ने इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उस थैले को थोड़ा नीचे उतारा। इस बोरे को जब खोला जाता है तो इसके अंदर सहजेब की बॉडी मौजूद थी। इसके गले के ऊपर एक तेज धारदार हथियार से वार किया गया था और इस टाइम वो अपनी जान गंवा चुका था। सहजेब की बॉडी से इस टाइम बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसने अपनी जान तो काफी देर पहले ही गंवा दी थी। तो पुलिस ने अब उस कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया जिससे कि नंबर से आखिरी टाइम में मुकर्रम के पास कॉल आया था। पुलिस ऑफिसर्स एक तरफ उसके ऊपर काम कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ उन्होंने ये चीज भी देखी कि यहाँ पर ये बोरी किस तरीके से आ सकती है। यहाँ पर जिसने भी ये बोरी यहाँ पर फेंकी है, क्या किसी ने आते जाते उसे देखा है? लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन इस जगह के बिल्कुल सामने ही इस गली को पार करते ही शैलेंद्र निगम नाम के एक व्यक्ति का घर था और काफी सारे लोगों का ये भी दावा था कि आखिरी टाइम में हम लोगों ने सहजेब को इसी के साथ देखा था। ये अपने साथ इसे कहीं पर लेकर जा रहा था। हम लोगों का यही अंदाजा था कि जरूर इसके साथ ये मेले में जा रहा होगा। दोनों ही ये लोग मेले में जा रहे होंगे तो बस एक दूसरे के साथ के लिए ये लोग एक साथ निकल पड़े होंगे। उस टाइम हमें इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और ना ही बाद में हम लोग अंदाजा लगा पाए क्योंकि शैलेंद्र के साथ तो इनके परिवार की काफी ज्यादा अच्छे से बना करती थी। तो पुलिस अब शैलेंद्र के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है। और उसके बाद जब वो लोग उसकी छत पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारे खून के छींटे मिल जाते हैं, जिन्हें की देखकर इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स कंफर्म हो चुके थे कि आखिरी टाइम में यहाँ पर बॉडी को लाया हो सकता है। और उसके बाद शैलेंद्र को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था, इसके साथ साथ उसके भाई राजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। दूसरी तरफ मुकर्रम से इनके आस पड़ोस वालों से जब पूछताछ की जाती है तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी उन सभी लोगों के सामने आती है, जिसे कि जान लेने के बाद सबसे पहले तो मुकर्रम भी विश्वास नहीं कर पाता कि ये सारा का सारा कांड इस छोटी सी चीज के कारण हुआ होगा। ये बात पता चलती है कि शैलेंद्र की और मुकर्रम की दोनों की ही हार्डवेयर दुकान थी, लेकिन शैलेंद्र इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज रहा करता था कि मेरे ग्राहक भी इसके पास जाते हैं, इसकी बहुत ज्यादा आमदनी होती है, उतनी मेरी नहीं होती जितनी कि ग्राहक इसके पास जाते हैं, जिसके चलते वो अब अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में भरा हुआ था। मुकर्रम को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुकर्रम और शैलेंद्र के दोनों ही परिवारों के बीच काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान थी। दोनों ही एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे के घर पर मिठाइयां भेजा करते थे। सहजेब शैलेंद्र को अपना चाचा समझा करता था, अगर छोटी सी भी अगर कोई दिक्कत हो तो ये दोनों ही परिवार एक दूसरे की खुलकर मदद किया करते थे। मेरा बच्चा जो है यहीं गली में अक्सर खेला करता था, बहुत दूर कहीं नहीं जाता था, बस गली में खेलता था। अब यहीं से वो उसको बहका के ले गया, कैसे ले गया क्या किया, क्योंकि बगल का आदमी है तो कोई भी बच्चा रहेगा तो उसको चाचू चाचू कह के बुलाता था मेरा बेटा, और चाचू चाचू कह के बुलाता था। कहा होगा कुछ भी क्या बेटा तुमको ये दे वो दे, हो सकता है ना समझ है, 7 साल के बच्चा कितना समझदार रहेगा। चला गया और उसको ले जाके इस तरीके से उसने किया कि हम कभी सोच नहीं सकते। जिस बंदे ने ये किया वो कभी बचपन में मेरे साथ खेला था,
एक ही रीजन नज़र आता है, वो यही है कि मेरी हार्डवेयर की दुकान है और उसकी भी हार्डवेयर की दुकान थी। उसकी दुकान आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है और मेरी दुकान आज से 8 साल पुरानी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई के बाद जो है दुकान डाली। मेरे व्यवहार, मेरे बातचीत से और मेरे रेंज से लोग थोड़ा प्रभावित होने लगे। तो कहीं ना कहीं अगल बगल दुकान होने की वजह से कुछ कस्टमर इधर उधर हो जाते हैं। किसी भी आप जगह जाएंगे जहाँ 4 दुकानें हैं वहाँ ये चीज़ें होती हैं। कहीं रेट में कंपटीशन होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। अब इस चीज़ को इतनी बड़ी रंजिश करके मेरे बेटे को ले भी था, इतनी बुरी तरीके से उसको गला काट दिया तुमने। लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि शैलेंद्र ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शैलेंद्र को जब गिरफ्तार किया जा चुका था, उससे पूछताछ की जाती है, तब उसने इस बात का खुलासा किया कि 24 तारीख की शाम को जैसे ही उसने सहजेब को देखा तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसे के परिवार के कारण उसकी दुकान नहीं चल रही है। तो वो उसके पास जाता है, उसे बहला फुसला कर अपने साथ उसी मेले में ले जाने के लिए बोलता है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, अभी तक तुम मेला घूम कर आए हो या नहीं। सहजेब इस बात से मना कर देता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर मेले में जा पहुंचता है। जहां पर भी वो झूलना चाहता था वो सारे के सारे झूले वो झूलाता है, जो कुछ भी खाना चाहता था वो सारी ही चीजें वो उसे खिलाता है और उसके बाद अपने घर पर लाकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। सहजेब को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि जिस बंदे को वो चाचा समझता है वो ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और इस टाइम वो उसे अपने साथ यहाँ पर घर पर क्यों लेकर आया है। उसे तो इस बारे में भी अंदाजा नहीं था कि ये बहला फुसला कर उसे मेले में लेकर गया है और वहां पर उसका विश्वास जीतने के लिए, ताकि ये बाद में आराम से इसके घर पर आ पाए, इसे वहां पर घुमाने ले गया था। और जैसे ही यहाँ पर आने के बाद ये इसकी जान लेता है तो अब उसे ये चिंता सताने लगती है कि अब इसकी ये बॉडी का क्या करे। और दूसरी तरफ मुकर्रम ने आकर इनसे ये बात पूछी कि भाई मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है। तो इसने मना कर दिया और जैसे कि इसके पड़ोस वाले बाकी लोग जाकर मुकर्रम के घर पर पूछताछ कर रहे थे कि तुम्हारा बेटा मिला या नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से शैलेंद्र और उसका भाई राजा भी इनके घर पर जाते हैं। वहां पर पूछताछ करते हैं कि अब आगे की तुमने क्या सोची है, अभी तक तुम्हारा बेटा मिला है या नहीं और वो इसके अलावा कहां पर जा सकता है। वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा है घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखें, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और जब तक कुछ नहीं होगा यही पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जान दी, एक बार मैं बुलाती थी तो आता। और जैसे ही शैलेंद्र को पता चलता है कि ये परिवार तो इस टाइम पुलिस में जा चुका है, इसी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते हो सकता है इनके घर पर आ जाए और उसके बाद इसे पकड़ लिया जाएगा। अब रात का तो टाइम हो ही चुका था, तो उसने सहजेब की बॉडी को एक बोरे में डालकर अपने घर से दूसरी तरफ सामने जो एक प्लाट इस टाइम खाली पड़ा हुआ था उसमें फेंकने की कोशिश की। ये गली लगभग 4 फुट चौड़ी थी, लेकिन ज्यादा वजन होने के चलते वो उस बोरी को ज्यादा आगे नहीं फेंक पाता है और वो वहीं पर कांटों में फंस जाती है, उन सारे तारों के अंदर जो कि उस गेट के बाहर लगाए गए थे। और अगली सुबह अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई भी इसके ऊपर शक ना करे, उसने 12 लाख रुपए फिरौती का उसके पास कॉल भी किया था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अब सामने आ चुकी थी और इसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि शैलेंद्र इसमें अकेला नहीं था, जबकि इसकी फैमिली को भी इस बारे में पता था। तो पुलिस ने इस पूरी की पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया और अभी भी इनके ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले बिल्कुल इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस व्यक्ति ने अपने आखिरकार पत्नी को एक छोटी सी बात के लिए क्यों मार डाला, और तो और उसने अपने पत्नी के पैरों को काटकर अलग कर
दिया और एक बड़े से भगोने के अंदर उसे बैठा कर उसे बड़े ही बुरे तरीके से उबाल दिया। अगर आप लोग इस पूरी ही स्टोरी को जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था, तो लेफ्ट साइड में आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट निशा लिंबू को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।